घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट खुद को समझता क्या? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा दी राइज की भारी सफलता के बाद फिल्म मेकर ने आखिरकार फिल्म के दूसरे पार्ट के बारे में अपडेट दे ही दिया। जी हाँ फैंस, इस फिल्म का इसके अपडेट को लेकर काफी एक्साइटेड थे और जानना चाहते थे कि आखिर कब फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। तो अब खुशी से झूम जाइए क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। जी हाँ, पुष्पा 2 की शूटिंग 22 अगस्त को एक पूजा समारोह के साथ शुरू होगी और इसका टाइटल होगा पुष्पा दी रूल। वेल, देखा जाए तो फिल्म की शूटिंग बहुत पहले ही शुरू होनी थी, लेकिन तेलुगु प्रोड्यूसर्स की हड़ताल की वजह से फिल्म को रोक दिया गया था। लेकिन फाइनली पुष्पा रूल की शूटिंग आखिरकार 22 अगस्त से शुरू होने वाली है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की कहानी को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। पुष्पा दी राइज में कई सारे किरदार एक बार नजर आएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ट्विटर पर एक पूजा समारोह के साथ सोमवार से शुरू होने वाली शूटिंग के बारे में ऑफिशियली ऐलान किया और पोस्ट जारी किया है। इससे पहले भी पुष्पा से एक लुक आउट हुआ था जिसमें अल्लू अर्जुन नजर आए थे सिगार पकड़े हुए और बहुत ही अटैकिंग लुक में नजर आए। इस लुक ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या, पुष्पा दी रूल में उनका नया लुक क्यों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के लिए न केवल एक बल्कि 2 अलग अलग लुक प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब तक अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 में अपने कैरेक्टर के लिए 2 लुक के साथ ट्राई किया। पहला लुक एक्टर के बारे में है, सपोर्टिंग टैटू, और दूसरा उनके कान छिदवाने के बारे में है। हालांकि दोनों ही लुक अल्लू अर्जुन का फैंस को पसंद आया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि जहां पुष्पा दी राइज में हमने देखा कि वो सिर्फ बीड़ी और सिगरेट पीता था, अभी इतना बड़ा नहीं बना कि हाँ वो सिगार पिए। हालांकि इस टाइम उसके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है और सबसे बड़ी बात पावर है उसके पास। लेकिन अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि वो सिगार पर चला गया। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि टोटल कैरेक्टर ही चेंज होने वाला है पुष्पा दी रूल में। हमें कुछ नया और अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा अल्लू अर्जुन का फिल्म पुष्पा दी रूल में। पुष्पा दी राइज में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक ऐसा किरदार निभाया जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। वेल, फिल्म के नाम की तरह ही फिल्म की कहानी भी थी, पुष्पा दी राइज। तो इस काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसा होता है, कुछ नहीं से वो बहुत कुछ कैसे बनता है, ये फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया गया। बनने के बाद कैसे वो रूल करेगा उस साम्राज्य पर, अब अगली कड़ी में वो हमें दिखाया जाएगा। वेल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि ये जो पुष्पा का कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है कुख्यात डाकू वीरप्पन से। जी हाँ, पुष्पा मूवी में दिखाया गया लाल चंदन और उसकी तस्करी ये कोई मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये डाकू कौन था और कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगलों पर राज किया, क्या है इसकी कहानी और पुष्पा मूवी कैसे बनी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वो असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाला एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम था वीरप्पन। 18 अक्टूबर 2006 में देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी, वो थी साउथ भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन का एनकाउंटर। ये एक ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई। वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगलों में राज किया और कहा जाता है कि जंगल ही उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता। काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए इतना आसान भी नहीं था। मतलब इसे पकड़ने के लिए कई बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये पुलिस के हाथों लगा। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका ना गवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन की डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी शुरू होती है 1962 से। यह महज जब 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया और उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक ये एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा, इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद ही इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था।
जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती तो ये भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता। हालांकि जब भी इसके कोई खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक ये करीब 184 लोगों को मार चुका था और पैसे के लिए बड़े बड़े लोगों को अपहरण करता और पैसे न देने पर उन्हें भी मार देता। लेकिन इन सबके अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसीलिए भी उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को इसने किडनैप कर लिया और जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए ले गया। और जैसे ही ये न्यूज बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया है, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत भी लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और लंबे समय तक एक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर और उसे कोई नहीं जानता। लेकिन वीरप्पन यहां भी नहीं रुका और फिर सन 2000 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। सरकार के लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी सरकार लाचार थी और पकड़ नहीं पा रही थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। अब उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक वीरप्पन को नहीं लगी थी। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे। इस बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुंचाता था। वीरप्पन का एक ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वो जल्दी इसका इलाज कहीं जरूर कराएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वो इलाज की तरकीब लगा रहा था। इस बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी इसका इलाज नहीं करवाया गया तो आपकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतजार हुआ जिसका एसटीएफ को इंतजार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और वो उसे ले जाएगी। लेकिन असलियत में वो एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वो पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा बॉर्डन दोनों उतरकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रोकी वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे पुलिस छुपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी और लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इनमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन का एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से इंस्पायर्ड होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया। अब देखना है कि जो पुष्पा दी रूल है में क्या होता है, कितने बड़े साम्राज्य को संभालेंगे अल्लू अर्जुन और क्या उनकी एंडिंग भी कुछ इसी तरह दिखाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि सच में इंस्पायर्ड है इस कैरेक्टर से, वीरप्पन से? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडू स्टूडियोज।